हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9th हिस्ट्री में चैप्टर दूसरा हमारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। आइए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है। तो हम सभी जानते हैं वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा है, कॉमन सेंस की रचना किसने की। ये एक पुस्तक है, तो इसके रचनाकार है टॉमस पेन। इन्होंने अमेरिका के निवासियों के लिए एक ऐसी पुस्तक लिखी कि उसमें विद्रोह की भावना जगाने का कार्य किया, यानी उनके अधिकारों को बताकर विद्रोह को और बढ़ा दिया, स्वतंत्रता के विद्रोह को। समझ गए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित जो प्रधानमंत्री ग्रेन विले थे उनके द्वारा 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया गया, जिसमें अदालती कागजों, अखबारों, उन सबको 20 सीलिंग जो स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया, उसे स्टाम्प एक्ट कहा जाता है। तो ये 1765 में पारित हुआ। चौथा है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। पांचवा है, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। संविधान का निर्माण जो हुआ 1787 में हुआ, लेकिन लागू कब हुआ, 1789 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। 6 नंबर देखिए, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। तो वो अमेरिका में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। सातवां है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की मान्यता मिली। देखिए, पेरिस की संधि जो 3 फरवरी 1783 में हुई, उसके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम की मान्यता मिल गई। हालांकि अमेरिका को फिलाडेल्फिया के जो दूसरे सम्मेलन है, ठीक है, 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी गई थी, और पेरिस की संधि द्वारा ये स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए 8वां, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था। तो उस समय अमेरिका के सेनापति जो प्रथम राष्ट्रपति बना, जो स्वतंत्र हुआ अमेरिका, वाशिंगटन साहब थे। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। 9 नंबर देखिए, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो स्वतंत्रता मिली इंग्लैंड से अमेरिका को। तो उस समय जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 10वां, सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के मध्य हुआ। तो वो हुआ ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्रिटेन के स्थान पे इंग्लैंड भी हो सकता है, क्योंकि इंग्लैंड ब्रिटेन का ही भाग है। तो ब्रिटेन और फ्रांस आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहला है, लेसेस फेयर का सिद्धांत डैश ने दिया। किसने दिया। तो ये एडम स्मिथ ने दिया। ठीक है, एडम स्मिथ, ये आपका पूरा हुआ। दूसरा है, शक्ति के पृथक्करण, शक्ति के बांटने का सिद्धांत डैश ने दिया। किसने दिया था। तो हमें यहाँ भरना है मोंटेस्क्यू। ठीक है, मोंटेस्क्यू। इसके बाद तीसरा, सेनापति लफायते डैश का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था। तो आपको भरना है फ्रांस का निवासी था, फ्रांस का रहने वाला था। जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का, देखिए तृतीय है तो ये कहाँ का था, ये शासक था। ठीक है, कहाँ का था, इंग्लैंड का शासक था, और इसी के शासनकाल में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह छिड़ा। समझ में आ गया। 5वां, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम हुई डैश कहाँ हुई, यूएसए, अमेरिका में हुई। अमेरिका में ही तो हुई। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला 6 नंबर सवाल। इसके बाद देखिए 6 नंबर, नई दुनिया यानी अमेरिका कहा जाता है इसको, का पताया डैश ने लगाया। किसने लगाया। तो ये लगाया कोलंबस ने। ठीक है, कोलंबस ने लगाया। कब लगाया, 1492 में लगाया। समझ में, आपको लिखना है बस, कोलंबस ने 1492 में लगाया। 7वां देखिए, अमेरिका में अंग्रेजों के डैश उपनिवेश थे। कितने उपनिवेश स्थापित किए थे इंग्लैंड ने अमेरिका में, 13 उपनिवेश। कितने, 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। 8वां है, सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना कहाँ हुई, यूएसए यानी अमेरिका में ही तो हुई, लिखित संविधान बना। ठीक है, तो ये आपका हो गया। 9 नंबर देखिए क्या है। इसके बाद देखिए अगला सवाल 9 नंबर, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, बोस्टन की चाय पार्टी, तो टी पार्टी हम लिखेंगे। ठीक है, कब हुई, 1773 में हुई थी। 10वां देखिए, राइट्स ऑफ मैन की रचना की किसने की। तो ये टॉमस पेन ने की। किसने की, टॉमस पेन ने की। इस पुस्तक है। तो ये आपका पूरा हुआ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।
आइए इसके बाद सही और गलत का चयन करते हैं। पहला है जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जी बिल्कुल गलत है, प्रधानमंत्री नहीं थे, राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, इसका मतलब ये गलत हुआ। अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है, ये भी गलत है, क्योंकि अमेरिका जो है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ना कि यूरोप महादेश में स्थित है। इसका मतलब ये गलत हुआ। तीसरा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ। ये बिल्कुल सही है। चौथा है अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया था। ये बिल्कुल गलत है, कोलंबस ने ही किया और इसे नई दुनिया की खोज की, यानी उसका नाम दिया, 1492 में खोज किया। ये गलत है। ठीक है, पांचवा देखते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया। जब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो फ्रांस ने किसका साथ दिया? इंग्लैंड का साथ नहीं दिया था। किसका दिया? तो ये फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया, ना कि इंग्लैंड का। इसका मतलब ये गलत हो गया। 6 नंबर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम घोषणा पत्र जेफरसन ने तैयार किया। ये बिल्कुल सही है। स्टाम्प एक्ट ग्रीनविले के समय पारित हुआ, जिसमें जो अदालत के कागजी कार्रवाई होते थे अखबारों के, इस सभी को 20 जो स्टाम्प वो देना पड़ता था। ये ग्रीनविले के समय, यानी यूके के ये शासक थे, तो उस समय पारित हुए। बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए क्या है अगला, 4 नंबर 10 शब्दों में हमें उत्तर देना है, यानी इनके बारे में हमें बताना है। पहला है गणतंत्र, मौलिक अधिकार। ठीक है, इन सब के बारे में हमें बताना है 10 शब्दों में। आइए लिखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले गणतंत्र देखिए क्या है, तो सबसे पहले गणतंत्र के बारे में हमें बताना है। तो आपको गणतंत्र लिख के डैश देना है। आपको लिखना है एक ऐसा राज्य, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राजनीतिक शक्ति जनता के पास उसके प्रतिनिधियों के माध्यम से होती है। जनता के द्वारा चुनाव होता है और वही क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया कहलाती है गणतंत्र। ठीक है, ऐसा राज्य होता है गणतंत्र। ये आपकी परिभाषा हो गई। अगला देखिए क्या है, मौलिक अधिकार। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए मौलिक अधिकार लिख के डैश देना है। मौलिक अधिकार भारत में संविधान के भाग 3 में वर्णित भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। वे अधिकार हैं जो समान स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता, सरकार द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, और इसकी सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय करती है। ठीक है, भारत यानी प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो ये आपका हो गया। इसके बाद देखिए मताधिकार, वोट देने का अधिकार। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देश के नागरिकों को संविधान द्वारा मत देने का अधिकार प्राप्त है, जो अपनी प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं मत के द्वारा। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए क्या है, उपनिवेश। तो उपनिवेश इसका मतलब होता है कॉलोनी। किसी राज्य की बाहर की उस दूरस्थ बस्ती को कहते हैं जिसमें राज्य की जनता निवास करती है, वो उपनिवेश हो गया। एक होता है, इसी से बनता है उपनिवेशवाद, जिसमें शक्तिशाली राष्ट्र कमज़ोर को क्या करता है? उसके शासन को नियंत्रण कर लेता है। ठीक है, तो उपनिवेशवाद कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? उपनिवेश है। तो ये आपकी परिभाषा हो गई। पांचवा है राजतंत्र। ये क्या है? तो इसके बारे में हम ऐसे लिखेंगे, ऐसी शासन व्यवस्था प्रणाली जिसमें एक व्यक्ति यानी राजा शासन का सर्वोच्च होता है। ठीक है, राजा शासित जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं होता, बल्कि वंशागत होता है, यानी उसका पुत्र फिर अगले पीढ़ी वो शासन करेगा। तो ऐसी व्यवस्था कहलाती है राजा महाराजा की शासन व्यवस्था, राजतंत्र। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए प्रारंभ होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है अमेरिका या नई दुनिया की खोज क्यों हुई? इसका कारण क्या है? ढूंढा जाना अमेरिका का। ठीक है, वो बताना है। तो अमेरिका की खोज जो है कोलंबस द्वारा 1492 में की गई। इसका उद्देश्य देखिए ऐसे लिखना है, अमेरिका यानी नई दुनिया की खोज का उद्देश्य है, ये बातें लिखनी है। इसका उद्देश्य नए व्यापारिक मार्गों को विकसित करना। ठीक है, नए व्यापारिक मार्गों क्या करना? विकसित करना, ढूंढना नए नए मार्ग, ताकि यूरोपियन देशों की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाई जा सके। क्योंकि व्यापार वाणिज्य को विकास करने के लिए, व्यापार करने के लिए, समझ में आ गया? तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हुए देखिए दूसरा सवाल हमारा क्या है, नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुआ। अमेरिका जब ढूंढा गया अमेरिका को, तो इंग्लैंड के लिए वो वरदान साबित हुआ। वो कैसे? इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए नई दुनिया की खोज के कारण इंग्लैंड ने क्या किया? अपने 13 उपनिवेश स्थापित कर दिए गए। इसका प्रशासन इंग्लैंड के प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप होता था। इसमें अमेरिका का भरपूर दोहन किया। ठीक है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति समृद्ध होती गई। किसकी? इंग्लैंड की। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंग्लैंड ने अमेरिका को गुलाम बना लिया, तभी तो हुआ अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है। ठीक है,
तो यही बातें आपको लिख लेनी है। तीसरा सवाल देखिए, मुक्त व्यापार के सिद्धांत ने उपनिवेशवासियों, देखिए अमेरिका किसका गुलाम था? अमेरिका गुलाम था इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड अमेरिका का क्या कहा जाएगा? उपनिवेश कहा जाएगा। ठीक है, तो जो लोग अमेरिका में निवास करते हैं वो कहे जाएंगे उपनिवेशवासी। ठीक है, उपनिवेशवासी इंग्लैंड के। तो मुक्त व्यापार के सिद्धांत ने उपनिवेशवासियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया, कैसे वो बताना है। तो इसका आंसर देखिए हम इस तरीके से लिखेंगे, उपनिवेशवाद का बुनियादी सिद्धांत उपनिवेशवादियों के आर्थिक एवं शोषण संसाधनों का दोहन करना। तो इंग्लैंड का क्या उद्देश्य था? अमेरिका का गुलाम बनाना। इंग्लैंड का क्या उद्देश्य था? उसके संपत्ति को, उसके संसाधन को दोहन करना, लूटना। ठीक है, और स्वयं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना। ठीक है, तो यही आपको पूरे लिख लेने हैं, यही इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए अगला सवाल चौथा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर प्रभाव डाला, कैसे वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से यहाँ से करेंगे। फ्रांस पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का व्यापक प्रभाव पड़ा। इस युद्ध में, ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता के युद्ध में फ्रांस ने अमेरिका को आर्थिक सैनिक सहायता दी। तो किसने सहायता दी? देखिए जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उसमें फ्रांस ने किसकी सहायता की? अमेरिका को सहायता की इंग्लैंड के सापेक्ष, इंग्लैंड के विरुद्ध। क्या दिया? आर्थिक स्थिति दी, रुपया पैसा दिया और सैनिक सहायता भी की। ठीक है, लिफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने युद्ध में भाग लिया। ठीक है, और अनेक फ्रांसीसी स्वयंसेवकों ने भी इस संघर्ष में भाग लिया। तो जो जो कार्य किए आपको लिख लेने हैं, कम से कम ये आपको यहाँ तक कर लेने हैं। समझ में आ गया? इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए पांचवा सवाल क्या है, क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों से उपनिवेशिक विश्व को प्रभावित किया? तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसके परिणाम निकले, क्या विश्व पर प्रभाव डाला, ये बताना है हमें। तो जी बिल्कुल डाला। आपको आंसर यहाँ से करना है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा। अमेरिका से सबक लेकर इंग्लैंड ने कनाडा के प्रति उदार नीति अपनाई। ठीक है, और अन्य देशों ने भी जो जो कार्य किया यहाँ तक आपको कर लेने हैं। समझ में आ गया? तो इसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन प्रारंभ होता है, 4 संख्या है इसकी। देखिए पहला सवाल क्या है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख कारण का विवेचना करने। हमें प्रमुख कारण बताना है, कितने? 3 कारण बताना है। तो देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण, जिसमें राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कारण भी थे। तो आपको पहले लिखना है राजनीतिक कारण में उपनिवेशकों की प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, ये लिखना प्रारंभ करते हुए तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ तक देखिए अंग्रेज़ों को ही नियुक्त किया जाता था, यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से जो सारे अंग्रेज होते थे तो क्या करेंगे, वो अपना अधिकार जमाएंगे, सारे प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण करेंगे। इससे क्या होगा, वहाँ की जनता में आक्रोश बढ़ेगा, अतः राजनीतिक और प्रशासनिक स्वायत्त पर प्रश्न संघर्ष का कारण बना। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। दूसरा है जार द्वितीय का निरंकुश शासन। तो इंग्लैंड में जो ब्रिटिश शासक जार तृतीय था वो काफ़ी क्या था, निरंकुश शासन व्यवस्था था, वो जनता के प्रति उदार नहीं था, कठोर नियम कानून बनाते थे। ठीक है, जिससे जनता में क्या हुआ, आक्रोश बढ़ा और विद्रोह की भावना बलवंत हुई। ये दूसरा हो गया। अब इसके बाद आपको लिख लेने हैं, देखिए एक मुख्य कारण में आपको लिखना है उपनिवेशकों की दयनीय आर्थिक स्थिति। जो अमेरिका वासी थे, इंग्लैंड के जो उपनिवेशिक थे, उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी। तो इंग्लैंड उनका शोषण कर रहा था, दोहन कर रहा था। तो इससे क्या हुआ, उनमें असंतोष और विद्रोह की भावना बढ़ गई। तो कुल मिलाकर यही तीनों आपको कारण लिख लेने हैं। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए दूसरा सवाल, लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने विश्व को कैसे प्रभावित किया? तो इसका आंसर देखिए आपको स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेना है। पहले काम जो इंग्लैंड ने किया, अपने 13 उपनिवेश वहाँ पे स्थापित कर दिए। और एक दूसरा है जिसमें क्या हुआ कि अमेरिका में नए राष्ट्र की घोषणा हो गई। ठीक है, जो वाशिंगटन को राष्ट्रपति बना दिया गया। तो ये दोनों आपको लिख लेने हैं। इसके बाद देखिए तीसरा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों की आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो क्या इसका परिणाम निकला वो हमें बताना है। तो देखिए आपको कम से कम 5 परिणाम लिख लेने हैं, इसमें से यहाँ पे दिया गया है, तो कम से कम आपको 5 लिख लेने हैं। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल चौथा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने अंग्रेज़ों के पराजय के क्या कारण थे? अंग्रेज़ों का मतलब इंग्लैंड के पराजय, यूके के पराजय के कारण क्या थे वो बताना है।
तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए आपको कम से कम 4 या 5 लिख लेने हैं यहाँ से। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।